जब किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक प्रश्न पत्र बाहर नहीं आता, उसके साथ बिखर जाती है लाखों छात्रों की सपने, उनके माता पिता की मेहनत की कमाई और वर्षों की तैयारी। आज भी पेपर लीक की चर्चा होती है तो हमारा ध्यान हाल ही की घटनाओं पर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब परीक्षा प्रणाली का क्या स्थिति थी? क्या उस दौरान भी बड़े पेपर लीक और भर्ती घोटाले सामने आए थे? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट्स की गई घटनाओं के आधार पर उन प्रमुख मामलों को समझेंगे जिन्होंने लाखों छात्रों को प्रभावित किया। भारत के सबसे चर्चित भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटालों में से एक व्यापम घोटाला। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम से जुड़ा यह मामला कई वर्षों तक चर्चा में रहा। जांच में फर्जी परीक्षाओं, सर्वर गैंग, कथित रिश्वतखोरी और भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक के आरोप सामने आए। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस मामले ने पूरे देश को इसलिए झकझोर दिया क्योंकि जांच के दौरान कई गवाहों, संबंधित लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक 2006 से लेकर 2012 के बीच देश के प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में भी समय समय पर पेपर लीक और नकल से जुड़े मामले सामने आए। एम्स पीजी प्रवेश परीक्षा तथा AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। कुछ मामलों में हाईटेक नकल, ब्लूटूथ डिवाइस और संगठित गिरोह के इस्तेमाल की बातें सामने आई। इन घटनाओं ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। अगर आपको लगता है कि पेपर लीक केवल मेडिकल परीक्षाओं तक सीमित थी तो ऐसा नहीं था। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB मामला। साल 2010 के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़े कथित भर्ती लीक के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे। इसका सबसे बड़ा असर उन लाखों छात्रों पर पड़ा जो वर्षों से रेलवे नौकरी का सपना देख रहे थे। इन घटनाओं के अलावा अलग अलग राज्यों में समय समय पर शिक्षा भर्ती, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की खबरें सामने आती रही। यदि 2004 से लेकर 2014 के बीच उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो इस मामले में कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे। ब्लूटूथ डिवाइस, माइक्रो ईयरफोन, फर्जी परीक्षार्थी और प्रश्न पत्रों को डिजिटल माध्यम से बाहर भेजने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल लगातार बढ़ने लगा। इतिहास यही बताता है कि पेपर लीक किसी एक की सरकार या किसी एक के राज्य में तक सीमित नहीं रहा। अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों और केंद्र स्तर पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही, लेकिन हर बार सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों का होता है जो वर्षों तक मेहनत करता है और ईमानदारी से परीक्षा देता है।